मेरे अजीज प्यारे साथियों, आजकल जो टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ भी नफरत फैलाने का काम जारी है, जमातों को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर या फिर किसी और चीज़ में, पालघर के बारे में भी कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की। और कुछ चैनलों पर तो ख़ास तौर से कुछ एंकर्स जो है उनका काम ही है किसी न किसी हर मसले को, हर मुद्दे को जो है किसी न किसी से उसे उस तरह किसी न किसी तरह से उसे धार्मिक रंग देकर उसको जातिवाद फैलाने का, जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। और सोशल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे की हकीकत हमें जानना ज़रूर है। ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उसका इलाज क्या है, ये भाइयों आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह ध्यान में रखिए बात कि ये कुछ नहीं है बल्कि इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों ने 70 साल से मेहनत की है इंडिया के अंदर जहर फैलाने की। ये जो कुछ भी टीवी एंकर्स है और कुछ लोग पूरे इंडिया में हो सकता है 150 ऐसे लोग हैं, 100 करोड़ हिंदुओं में 185 लोग हैं ऐसे जो जहर बोलने का काम कर रहे हैं। तो पूरे समाज को दोष देना गलत बात है। पूरा समाज जो है हमारे साथ, पूरे समाज हमारे साथ है, उनकी सहानुभूति, उनकी हमदर्दी हमारे साथ है और वो हमारे साइड लेकर उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे कई गैर मुस्लिम ग्रुप्स के अंदर वो 38% यानी कितना होगा 17-18 करोड़ लोग इनको वोट दिया। उसमें से भी जो है 80% लोग विकास के नाम पर जो कुछ उन्होंने ख्वाब दिखाए थे उस पर वोट दिया है। 70 साल मेहनत करने के बाद मुश्किल से 2-3 करोड़ लोग इनकी बात सुन रहे हैं इंडिया के अंदर। इसके लिए इनका फ्रस्ट्रेशन हो गया है, बहुत नर्वस हो गए लोग और ये फ्रस्ट्रेशन आज उनका चोटी पर आ गया, इसलिए भोगना शुरू किया। आज जो आए दिन देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल में नहीं था, उससे ज़्यादा पिछले साल 2 साल के अंदर जो है इनका नफरत बरतना जो चालू है टीवी के ऊपर, जो ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। 70 साल से इन्होंने पूरा 70 साल अपना करियर बर्बाद करके, शादियां तक नहीं की इन्होंने, अपनी जिंदगी बर्बाद करके झोपड़ी झुग्गी में जाकर पब्लिकेशंस निकाल कर और आदिवासी एरिया में जाकर जिंदगियां बिताए, गरीब झोपड़ियों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनों की दुश्मनी फैलाने के लिए, हिंदू के अंदर भी दुश्मनी फैलाने के लिए 70 साल जाने के बावजूद भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आज भी मुसलमान कोरोना के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर कई हिंदू जो है मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, कई मुसलमान हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, कई हिंदू मुसलमानों के जनाजे ले जाकर दफना रहे हैं, कई मुसलमान हिंदुओं के जनाजे ले जाकर उसका क्रियाक्रम कर रहे हैं। ये इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए, बिल्कुल नर्वस है और उनका भोगना इसलिए चालू है। हमारा काम है मुसलमानों का हमदर्दी परोसे, भाईचारा परोसे, सब में बड़ा इनका इलाज है, इनके तरफ ध्यान न दे। मैं आज ये वीडियो बनाने इसलिए बैठा हूँ कि जो मुस्लिम के जो लोग मुझे मिलते हैं, जो कुछ भी फ़ोन पर चर्चा हो रही है, ये सब नफरत हेट स्पीचेस को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम इनके जो जितने भी व्यूवर्स हैं टीवियों के, उसमें 40-50% मुस्लिम व्यूवर्स हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आज। इतना मुस्लिम, हर एक क्लिप अगर कुछ एक आता है तो उसको जो है क्लिप बनाकर फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं और इससे हमारी वजह से इनकी टीआरपी बढ़ रही है। तो इसका पहला इलाज है, इसे न देखिए, फ्रस्ट्रेशन में है। आप कुछ दिन बाद ही एक दूसरे को गाली देना शुरू करेंगे। आप देखिए, आज का दिन और तारीख याद रखिए, मैं आज कह रहा हूं, मेरा दावा है कुछ दिन के बाद ये एक दूसरे को गाली देना शुरू होंगे। इनके फैमिली लाइफ पूरे डिस्टर्ब है, ये घर के अंदर भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये लोगों को जो है, जैसा कि प्रणव गोस्वामी, वो क्या अर्नब गोस्वामी है, बाकी के जितने भी एंकर्स हैं, कुछ चैनल पर 1-2 है, इनके फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, इनकी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है। अब ये जो है इनका जो सार्वजनिक रूप से इनका ये भार भोगना आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। आप इनको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ दिन के बाद ये इनके घरों में पागल कुत्ते करार दिए जाएंगे। इनके घरों के अंदर इनके औलाद इनको एक घर के कोने में बिठाकर खाना देगी, ऐसा इनके ऊपर दिन आने वाला है। इसका पहला मैं इसके आगे पूरे इसकी इलाज क्या है, इसके ऊपर इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह कल के वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस पर ध्यान न दीजिए। खुश होने का मौका, हमें नर्वस होने का मौका नहीं है। 70 साल से जो लोग ठंडे दिल से, कूल माइंड से जो आग लगाने के काम कर रहे थे, आज उनका सबर खत्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन पर आ गया। इसका मतलब आखिरी स्टेज पर है। अब इसके बाद ये नफरत फैलाने के लायक नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान के पूरे समाज के लिए नफरत का टारगेट रहेंगे। सब पूरा समाज इनका साथ नफरत करेगा। इसलिए मुसलमानों, रमजान का महीना आ रहा है, अब रमजान आराम से मनाइए, दुआएं कीजिए। और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पूरे आखिरी स्टेज को है, ये पागल होने जा रहा है कुछ दिन के अंदर।
और ये लोग सिर्फ इसका इलाज मैं बताऊंगा कल इंशाल्लाह, ऐसे क्या क्या इलाज है, कैसा कैसा करना चाहिए। आज इतना देखिए कि ये सब कुछ देखना बंद कीजिए। जैसे ये लोग टीवी पर चालू कराते बंद कीजिए, चाहे वहां हमारा कोई मौलाना बैठा हो, चाहे वो मुसलमान के बारे में कुछ 2-3 अल्फाज सुनाई देते हैं, क्या चल रहा है इस मुसलमान के बारे में मत देखिए। जो हिंदू समाज आज तक नहीं देखा मुसलमानों की नफरत की बातें, 2-3% हिंदुओं के अलावा कोई देखा नहीं। हम क्यों देखें हमारे नफरत की बात? हमारे पर्सनल में हमारे ताल्लुक से कोई पीछे हमारे गिबत करता है तो क्या हम क्या सुनते हैं? हर बात नहीं सुनते। इसी तरह से इस बात को भी नहीं सुनना चाहिए। पहला इलाज है, इसको बंद कर दीजिए और इससे बिल्कुल हमको नाराज होने की जरूरत नहीं, फिक्र में होने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी स्टेज पर है, फ्रस्ट्रेशन में है और हिंदू समाज इनको कल से पहले से भी नफरत कर रहा है, इसके आगे नफरत करेंगे। हमारा काम सिर्फ प्यार और भाईचारा और मोहब्बत परोसना है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब भी उनको लोगों ने पत्थर मारा उनको दुआएं दी, लोगों ने उनको गालियां दी तो उनको उसके बदले में दुआएं दी है, जब पत्थर मारा उनके बदले में फूल पेश किए है। आज भी हमें वही करना है। मेजॉरिटी हिंदू समाज हमारे साथ है, हमें सिर्फ भाईचारा परोसते रहना है, वही उनका इलाज है। हमारे भाईचारा देख देख कर वो पागल होकर मर जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा